नमस्कार दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई मेरे साथ। वैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही है। 3-4 दिन पहले पतंजलि का टूथपेस्ट जो होता है, हालांकि मैं यूज़ करता नहीं था। पहले मैं नमक, नींबू, सिंगा नमक, राख, फिटकरी, मतलब जुगाड़ वाली चीज़ें करता था। राजेश देशी को सुन करके सोचा था कि भाई इन्हीं तरह की चीज़ें घरेलू तरीकों से मैं अपना मंजन बनाऊँ। या फिर गायत्री मंदिर में एक मंजन आता है 15 रुपये का, राख, पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत घरेलू टाइप के, और वो 6 महीने चल जाता है। तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। उससे मेरे दांत को कोई नुकसान या फिर साइड इफ़ेक्ट या फिर मेरे को जीभ में जलन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लॉकडाउन का चल रहा है नोएडा में सीज़न अभी, और पहले से ही जो है छोटे भाई ने कोलगेट का एक बंडल पैक लिया था स्ट्रॉन्ग टीथ करके, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ करके। सो उसे 3-4 दिन से कर रहा था। पहले भी यूज़ करता था तो मेरे होंठ जो है जीभ में जलन सी होती थी, लगता था कि एक परत छिल सी गई है। मैं उसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप दाढ़ी जब बनाते हो तो आपका स्किन छिल जाता है, वैसे ही कुछ दर्द से लहराने लगता था बेसिकली। कुछ भी नमक या फिर मिर्ची वाली चीज़ें खाओ। तो आज भी ब्रश किया, आज भी ऐसा ही हुआ। खाना खाने के बाद भी जो बहुत दर्द कर रहा है, लहरा रहा है, कष्ट हो रहा है, चुभन से हो रही है, रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा एक काम करके कंप्लेन करते हैं और फ़ोन करके पूछते भाई क्या बात है, क्योंकि मैन्युफैक्चर डेट मुझे समझ में नहीं आता कहाँ पे होता है। काफ़ी सारे लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये स्पष्ट नहीं लिखते कि आपके प्रोडक्ट कब एक्सपायरी होने वाले हैं। यानी कि आज अगर वो प्रोडक्ट बनना 6 मई 2021 को, तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे 6 मई 2024 को प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। वो ये लिखेंगे कि 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब उसी स्टेटमेंट को, एक्टिव स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच करके प्रेजेंट कर दिया। तो एक अच्छा तरीका है कि भाई लोगों को गुमराह करने का भी कह लो, या फिर इससे एक लॉस काफ़ी कम हो जाता है जो सर्वे पता चले। फिर दूसरा, आप 24 मंथ तो लिखते हैं कि 2 साल की वारंटी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ लिखा है प्रिंट। डब्बे में लिखा था, लेकिन टूथपेस्ट के पैकेट में बहुत ही किनारे ब्लैक शब्दों, मतलब एक अगर वाइट कलर की उसकी पैकेजिंग है तो वाइट कलर में ही लिख रहे हैं। तो वो तभी दिख पाएगा बंदा जब बहुत ध्यान से उसे देखें। दूर से दिखेगा नहीं कि कितना है क्या है। तो ये भी बड़ा अजीब है, क्योंकि वो चीज़ तो स्पष्ट होनी चाहिए। जिस तरीके से प्राइसिंग स्पष्ट होगी, कितने का है, क्या नाम है, वो स्पष्ट नहीं थी। तो मैंने कोलगेट के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया, और जो बातें हैं वो आप आगे जो मैं इसमें ऑडियो क्लिप में लगा रहा हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। और फिर आपको जान के हैरानी जो होगी वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई क्या क्या आपको जानकारी मालूम चली और क्या क्या नया इंटरेस्टिंग था उसमें, जो आपको बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो प्लीज़ आप उसको सुनिए, उसके बाद अपने फीडबैक दीजिए। पामोलिव इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू कोलगेट पामोलिव इंडिया। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं। टू स्पीक इन इंग्लिश। आपका कॉल बेहतर गुणवत्ता एवं उपभोक्ता सेवा प्रदान करने हेतु रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी हमारे उपयोग की शर्तों एवं गोपनीयता नीति के अनुसार दर्ज की जाएगी। इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट www.colgatepalmolive.co.in पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें, ये केवल हमारे उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता प्रश्नों के समाधान के लिए एक कॉर्पोरेट नंबर है। हम किसी भी अनुचित इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश हैं। नमस्कार, कोलगेट पामोलिव में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवा है। हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, बोलिए। नमस्ते शिवा, मैं सागर बात कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर 12 से। और 3 दिन से मैं कोलगेट पामोलिव यूज कर रहा हूँ। 92 रुपीज इसका प्राइस है। 200 ग्राम का ये पैक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसका मैन्युफैक्चर और एक्सपायर डेट नहीं देख पा रहा हूँ कि कब ये, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है 24 मंथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपायर डेट इसका कब है? मैं जान सकता हूँ कि वो कोलगेट प्रोडक्ट का पूरा नाम बता सकते हैं जरा आप? हाँ, कोलगेट स्ट्रॉन्ग स्माइल्स ऑन द आउटसाइड और स्ट्रॉन्ग टिथ न्यू बेस्ट एवर विद एमिनो शक्ति 200 ग्राम, ऐसा लिखा है। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टिथ। हाँ, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टिथ न्यू बेस्ट एवर
तो मैं इसे 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पतंजलि खत्म हो गया था। मेरे जीभ में अच्छा। सर मतलब जीभ छिल गया, जैसे ब्लेड कोई छील देते ना, तो वैसा ही छिलने हाँ। जैसी मेरी फीलिंग आ रही है। मैं कुछ खाना नहीं खा पा रहा, जीभ का अपर पोर्शन पूरा छिल सा गया है, मतलब लहरा रहा है मेरा जीभ। तो ये पहले भी होता था, हम लोग वैसे यूजुअली मतलब आपका टंग में कि ऊपर वाला जीभ में? सर टंग ऊपर वाला तो नहीं, लेकिन टंग के किनारे साइड जिसे कहते हैं, किनारे साइड में और जीभ के नीचे, वो ऐसा लग रहा है जैसे हाँ। कि किसी ने ब्लेड मार दिया उसके ऊपर। जबकि यूजुअली पतंजलि या फिर मैं राख या नमक नींबू से करता हूँ तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन 3 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा है इसमें जो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है? मतलब जीभ मेरा लहरा रहा है, जब मिर्ची लगती है तो ऐसा कुछ लग रहा है। इवन नमक मिर्ची खाने पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे जीभ में। मतलब आपको जलन भी हो रहा है उसमें? हाँ जलन, हाँ एग्जैक्टली, जलन ही हो रहा है। और ये जब ब्रश करता हूँ तो आज काफी देर तक हो रहा है। पहले तो लगा कि चलो मेरी दिक्कत होगी, मेरी प्रॉब्लम, लेकिन और लोगों को भी हो रहा है, तो मैंने कहा फोन करके पूछना चाहिए कि क्या है। मतलब ये कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी फैमिली में भी यूज करते हैं, लेकिन अभी मजबूरी क्योंकि लॉकडाउन लगा है, हम पतंजलि का भी ले नहीं सकते और दूसरे प्रोडक्ट का। लेकिन ये हाँ। रखा हुआ था पैकेट हमारे पास बैकअप में, तो हमने इसे इस्तेमाल करने का सोचा। अब तो उसका मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पे मैं सर आगे एक नंबर लिखा हुआ है 0919B09C2, लास्ट के एंड पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे एंड पे लिखा हुआ है IN0892 रुपी का सिम। अलावा तो मुझे कहीं नजर नहीं आया कि मतलब मैन्युफैक्चर डेट क्या है। मतलब एक लिख देना चाहिए था कि एक्सपायर डेट का ईयर ये होना चाहिए, बट आप लोगों ने लिखा है मैन्युफैक्चर फ्रॉम 24 ईयर्स 24 मंथ्स ऐसा। अब मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग। अच्छा, तो आप मुझे ये बात बताने चाह रहे हैं कि आप मतलब आपने जो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ 2 दिन से यूज कर रहे हैं, आपका जीभ छिल गया और उसका मैन्युफैक्चर डेट हाँ मेंशन भी नहीं है। जानना था उसके बारे में, है ना? या आपको ये भी जानना है कि actually- क्या इस प्रोडक्ट को हाँ। यूज करने के बाद ये जो जलन है ये स्वाभाविक है या फिर मतलब मुझे या मेरे परिवार को कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं पहले भी करता था तो मुझे याद है पहले भी इस तरीके से तकलीफ होती थी, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। मतलब इसके पहले आपने कभी यूज किया था ये वाला? सर हो गए होंगे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल पहले आपने यूज किया था? हाँ सर, एक और जानना था, इसमें लिखा है 6 साल से नीचे वाले बच्चे को इस्तेमाल नहीं करना है, तो अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली मना है ना इसको यूज करने के लिए? हाँ ठीक है। ठीक है, आपको जो असुविधा हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं सर, क्षमा तो नहीं, मतलब कोई बात नहीं, आपकी क्या गलती है, आप तो अपना काम कर रहे हैं। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में हमारे लिए मूल्यवान है। मैं निश्चित रूप से इसमें आपकी मदद करूंगा। क्या ये ठीक है कि अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं ताकि मैं इसे हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकूं? सर सिस्टम में आप पूरा रिकॉर्ड करिए, लेकिन मुझे ये चीज बता दीजिए पहला ये कि मैंने मैं आपको उस विषय में आपको आ रहा हूँ मैं। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? पूरा नाम सर सागर ही है। सागर है पूरा नाम आपका? जी। और इसके पहले जो आप यूज करते थे वो पतंजलि यूज करते थे आप, बरोबर ना? बराबर। अच्छा मिस्टर सागर, कृपया आश्वस्त रहे, सभी कोलगेट पामोलिव प्रोडक्ट जो लॉन्च मार्केट में लाया जाता है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मार्केट में पेश किया जाता है, ठीक है? ये प्रोडक्ट कोलगेट प्रोडक्ट अभी आपके हाथ पर है क्या अभी? जी जी, तभी तो बता रहा हूँ। आपके हाथ पे बॉक्स है कि ट्यूब है? ट्यूब है सर, ट्यूब ही से तो ब्रश करते हैं। बॉक्स भी है क्या उसका? नहीं, बॉक्स नहीं है। अच्छा, तो ट्यूब में नीचे वाला हिस्सा जिधर चपटा है, क्रिम्पिंग किया हुआ है, ठीक है?
उसमें जरा देखिए, उसमें मतलब सीपी से स्टार्ट होगा तो उसमें डेट भी लिखा रहेगा, तो वो क्या डेट है जरा आप देख के बताइए मुझे। सर वो सीपी है या फिर एक सिंबल है वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक है शायद सीपी ही शायद होगा, 0919B09 स्पेस C2। एक मिनट आराम से बोलिए। 0919 हाँ 0919 B09 स्पेस C2 B09 स्पेस C2 हाँ स्पेस मतलब ब्लैंक C2 C फॉर हाँ। कैट 2 पी। सर जरा जोर से बोलिए, आपका आवाज एकदम धीमी होता है जरा। 0919 हाँ B09 हाँ C फॉर कैट वाला C2 C2। हाँ C2। अच्छा, उसके पीछे तरफ देखिए जिधर प्राइस डाला हुआ है तो उसके पहले क्या लिखा है जरा देख के बताइए। IN 08 हाँ ₹92.00। वो जिधर क्रिम्पिंग किया हुआ उस पे लिखा है IN08। जी वहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्क्वायर कलर का मार्क भी है, तो वहाँ पे रुपीज है 92 रुपीज, और अदर साइड जो मैंने आपको नंबर बताया वो है। में कुछ अल्फा भी ऐसा कुछ दिया PRH ऐसा नहीं, IN 08 ₹92.00, और दूसरी साइड में जो मैंने आपको नंबर बताया CP 0919B09 स्पेस C2, बस इतना। ठीक है सागर जी, ये आपका मतलब प्रोडक्ट डिटेल मैंने यहाँ पे मैंने दर्ज कर लिया है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट आप अभी मतलब 2 दिन से यूज करते आ रहे हो और आपका जीभ छिल गया है। हाँ, जीभ छिल गया है और पूरा मतलब अजीब सा ही लग रहा है, पूरा मुंह खराब हो गया है। मुझे सर ये बताइए कि आपने जैसे मेंशन किया है कि यू कैन सी द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर बिलो, तो यहाँ पे मैं कैसे देख सकता हूँ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ मेंशन है? इसमें देखिए मैन्युफैक्चर डेट जो आपने अभी जो बताया था पहले 0919, तो 0919 को ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। मतलब 09 मतलब क्या हुआ? 0919 जो डेट है, हाँ? वही डेट पे ये टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर्ड होके बाहर निकला है कंपनी से। मेरा कहने का मतलब कि 9 जो है वो महीना है या तारीख है, और 19 चलो साल हो गया, 2019 साल, लेकिन 9 महीना है। अच्छा। 2019 ईयर है वो। अच्छा, साल है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें वही महीने में वो टूथपेस्ट कंपनी से रेडी होके बाहर निकला है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। अब B09 मतलब? B09 वो बैच कोड है। अच्छा, वो आप लोगों के काम का चीज है। ठीक है। हाँ, हमारे काम का वो बैच कोड है वो। ठीक है। और जो अभी जो दूसरा आपने क्या बताया था वो मतलब कितने मंथ के लिए दिखा रहे हो? 24 मंथ्स लिखा है सर, 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। कहाँ गया ये? तो 24 मंथ्स मतलब ये एक मिनट। तो ये प्रोडक्ट अभी तक जो अभी जो 2021 है, 2021 अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर का सितंबर महीने तक ये मतलब सीमित है, मतलब यूज कर सकते हैं आप ये। सर फिर भी मतलब एक होता होगा ना कि जब जैसे 2 साल का वक्त है तो साल बाय साल की क्वालिटी में कमी आती होगी, तभी तो आपने 2 साल का टाइम लिमिट दिया है। सर देखिए अभी देखिए अभी जो ये 0919 जो डेट है ये मैन्युफैक्चर डेट है। ठीक है। ये इसके बाद 24 मंथ जो दिखाया गया है तो 9 सितंबर महीने में ये कोलगेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होके कंपनी से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, 2019 में। तो सितंबर 2019, 2020 1 साल, फिर 2021 2 साल। ठीक है। तो बरोबर 24 मंथ्स हो तब तक वो वैलिड रहता है। तो अभी ये साल सितंबर महीने तक ये वैलिड है। और इसके पहले आपने जो पतंजलि यूज किया है और आपने फिर से सडन चेंज किया आपने, मतलब जो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ यूज किया है तो आपको ये जीभ चल गया अगर क्या आप बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें इस पे भी मतलब आपको मतलब वो सडन इफेक्ट की वजह से आपको मतलब
ये हो रहा है कि आपको मतलब टूथपेस्ट आपको जमा नहीं होगा इसको यूज करने में। सर मतलब ठीक है। क्या ये इसमें कुछ ऐसा चीज होता है क्या जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, फिर मैं सह नहीं पा रहा? सर देखिए अभी पतंजलि प्रोडक्ट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है और हमारे प्रोडक्ट में भी डिफरेंस रहता ही है। तो अभी मतलब सडनली अभी चेंज किया तो मतलब किसी किसी को मतलब अभी जैसा आपने बोला था कि आपका जीभ छिल गया, तो आप कैसा ब्रश 2 बार करते कि 1 बार करते आप? सर सुबह ही करता हूँ मैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा। हाँ, एक ही बार करता हूँ सर, सुबह सुबह ही करता हूँ। सुबह सुबह ही करते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो मतलब वो 2 बार भी करना चाहिए। अभी आपको ये इफेक्ट हुआ है तो आप मतलब उसके बाद आपने 2 दिन के बाद यूज नहीं किया? नहीं मैं आज तीसरा दिन था, आज ये तीसरा दिन था। मतलब मुंह ऐसा हो जाता ना कि खाना खाने के बाद खाने का टेस्ट ही नहीं आता, खाली कोलगेट ही मुंह में चला जाता। मतलब कोलगेट का टेस्ट मेरे मुंह में घूम रहा होता है, कोलगेट का टेस्ट जाता ही नहीं, कितना कुल्ला वुल्ला कर ले सारा। एक होता है ना कि भाई अब खाने का टेस्ट आना चाहिए, खाने का टेस्ट ही नहीं आता है, बहुत देर बाद आता है जब बहुत ज्यादा आप कुछ गर्म पानी पियो या नमक नींबू पानी पियो। ठीक है सागर जी, मैं इसके ऊपर मैं आपको कुछ सवाल भी करना चाहूंगा। क्या सही समय में आपसे सवाल पूछूं मैं इसके बारे में? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आपका एज कितना है मैं जान सकता हूँ? 25 प्लस है। 25 प्लस है आप? डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1997 है। नहीं, खाली आपका ये एज ही जानना था। हाँ। और ये और एक सवाल है कि आपको ये जीभ छिल गया, वो आपको मतलब कभी महसूस हुआ? मतलब 2 दिन के बाद पता चला कि नहीं मतलब रोज होता, अरे नहीं रोज होता है, लेकिन मुझे गुस्सा आया, मतलब गुस्सा आया तभी तो फोन किया। सोचिए कि अगर कोई यूजर कस्टमर तकलीफ में ज्यादा होगा तभी तो फोन करेगा, क्योंकि हमारे लॉकडाउन लगा हुआ है भाई नोएडा में। हम अपने मैं चाचा को दिखा नहीं सकते, मेरे चाचा डॉक्टर है, उनको बोलता तो फिर बोलते कि हाँ ये ले लो। या जैसे जी में छाले आ जाते ना, तो छाले वाली फीलिंग आ रही है कि यार क्या करूं मैं। फिर मैंने शहद लिया अभी, तो आराम मिला। फिर थोड़ी देर बाद फिर से वैसी फीलिंग, मतलब जीभ के जो सरफेस होते हैं वो टेंटिकल्स, आप यही समझ लो कि वो जल गए हैं, इसे कहते हैं ना पूरा। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पूरे छिल से गए, इस तरीके से दर्द हो रहा है वो। मैंने तो यूट्यूब देखा तो भी पता चला कि हाँ बहुत मतलब एसिडिक ऐसा कुछ है क्या इसका नेचर, इस कोलगेट का। ये कौन सा डेट से आपने यूज करना चालू किया है जान सकता हूँ मैं? कौन सा डेट? आज हो गया आपका 6 तारीख, तो 3 तारीख से यूज किया है। 3 तारीख से? हाँ। ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज रोज करने से आज तकलीफ और बढ़ गई है, मेरा जीभ झेल नहीं पाया, तो मैंने मतलब मुझे रहा नहीं गया। फिर मैं मम्मी को भी बोला वो कि देख ली इसको। और ये पतंजलि प्रोडक्ट मतलब मतलब इसके पहले भी आपने यूज किया 1.5 साल के पहले, तो तभी भी आपको ऐसे इफेक्ट हुआ था? हाँ आता था, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता, अपना काम धंधे में लगे रहते हैं, जॉब बिजनेस में, तो सोचे कौन फोन करे इतना लंबा, क्योंकि लंबा आपको पता है कि कितना लंबा प्रोसेस चलता है फीडबैक और कस्टमर केयर वाला। लेकिन अभी चलो लॉकडाउन लगा है, छुट्टी है, तो सोचा कि चलो भाई जान ले कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऊपर से मैन्युफैक्चर रेट भी जो है आपने ही बताया मेरे को, नहीं तो पता नहीं चला कि वो नंबर का मतलब क्या है 0919। वो तो आपको फोन की तब जाके पता चला ना, जैसे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ इसमें कि मैन्युफैक्चर डेट इतने तारीख को हुआ है। तब मैंने कहा कि पूछ लेते, क्या पता एक्सपायर डेट, मन में यही भ्रम आया कि एक्सपायर डेट तो नहीं है ये। अच्छा। तो सर ये क्या मतलब यूज करने लायक है कि नहीं? क्योंकि मुझे मतलब देखिए मैं भी साइंस का देखिए इसमें वही मैंने आपको बताया। मेरी बात तो सुनिए। 2 साल पहले का ये मैन्युफैक्चर प्राइस है, और कायदे से कंपनी अगर 2 साल का ये मैन्युफैक्चर लिमिट दे रही है, तो 2 साल के बाद ये पक्का है कि यूज करने लायक नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी ना आएगी, क्योंकि 2 साल है ये तो लाइफ टाइम ही चलता। तो उस हिसाब से सर इसकी प्राइसिंग है तो उस टाइम पे इतनी ही रखनी चाहिए जब ये डिलीवर हो। अब हमने जब इसे खरीदा 6 महीने पहले, तो उसमें भी सेम रेट, एंड देन स्पष्ट भी नहीं लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग ये रेट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम पर है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये फीडबैक मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। और अब जैसे आप कहते हैं जरूर पी साइज आपने निकालना है किसी भी यूजर के लिए, पी साइज लिखा है ना इसमें कि आप पी साइज यूज करिए, ज्यादा मत यूज करिएगा नहीं तो नुकसान कर सकता है। तो इसका छिदवा इतना बड़ा है
कि अगर मैं इसे पीछे से दबाता हूँ तो पूरा मुंह मतलब छोटा भी निकालना तो चाहूँ। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि कभी कभी कोई कंज्यूमर ऐसे है कि मतलब आप रेगुलर यूजर होते हैं जो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ यूज करते हैं, तो उनको मतलब सडनली ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आता। तो आपने अभी जो पतंजलि प्रीवियसली यूज किया था, तो उसके बाद आपने कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ यूज करना चालू किया, तो सडनली आपका वो जीभ छिल गया। हाँ, तो उसके लिए मतलब वो सडन चेंज में कभी कभी होता है, तो ऐसा टूथपेस्ट पे। और जो जहाँ तक कि मैन्युफैक्चर डेट जो आपने मैंने बताया था, ये 2019 में मैन्युफैक्चर्ड होके बाहर निकला है, तो अभी तक वो डेट वैलिड है सितंबर, ये साल सितंबर महीने तक, ठीक है। और मतलब आप ऐसा नहीं कि आपका फैमिली मेंबर्स दूसरे भी यूज कर सकते हैं, अगर उनका जीभ अगर चिला नहीं है तो वो यूज कर सकते हैं नॉर्मली। पापा तो गूल करते हैं सर, पापा तो गूल करते हैं। मेरा छोटा भाई ज्यादा ये कोलगेट फैंसी सब इस्तेमाल करता है। मैं तो आयुर्वेदिक हूँ, मम्मी को तो सेंसिटिव वाला कोई टूथपेस्ट है वो यूज करती है। बट मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं तो इसे मतलब इमीडिएटली इसको फिर नेग्लेक्ट करूँ ना, इग्नोर करूँ, और क्या मेरे जैसी ये आप इग्नोर कीजिए, हमारी तरफ से भी आपको मतलब टूथपेस्ट भेजा जाएगा। नहीं सर, मुझे टूथपेस्ट नहीं कोलगेट नहीं, मैं कोलगेट सर यूज नहीं करता। मैं वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब कोलगेट टोटल करके तो हमारे साइड से हम भेज देंगे आपको, ठीक है सर। मुझे ये बता दीजिए, जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं उस मामले में, मतलब मैंने बायो तो नहीं ले रखे कि विच टूथपेस्ट शुड बी यूज फॉर। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ये टूथपेस्ट आप यूज ना करें तो वो अच्छा है, मैं ऐसे वो सजेस्ट कर सकता हूँ। वो तो मुझे समझ में आ गया। तो क्या हम लोगों के लिए अलग कोई टूथपेस्ट होता है? नहीं, देखिए अभी सिर्फ अभी आपको ये आपको ये सिर्फ मतलब जो ये जीभ छिला हुआ है तो ये टूथपेस्ट यूज करने के बाद तो आपके फैमिली मेंबर्स को किसी और को नहीं हुआ है। नहीं तो उनको भी तकलीफ हुई है, लेकिन मेरा छोटा भाई तो चलो आदी है, वो तो शुरू से इसको यूज करता है, वो मतलब हर घर का पानी पी लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं बेसिकली मजबूरी में कर रहा हूँ, और पता नहीं कैसे मेरे मम्मी को भी हुआ, मुझे भी हुआ, तो मैंने कंप्लेन तो आपका मम्मी का भी नाम बता सकते हैं जरा, मम्मी का नाम पहले मेरा ही फीडबैक, मैं ही अपने घर में सारी लीगल जितनी भी चीजें होती है ना, अब मैं अपने घर मम्मी में सबको लेकर इन्वॉल्व करूँ। नहीं, वही मैं आपका जो क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं पूरा। तो इसके पहले सर मेन चीज है, मतलब अभी मुझे पता चल गया ना, तो एक डाउट क्लियर हो गया कि आपने बताया 9 सितंबर 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, और ये जो सीपी मतलब सर सीपी मतलब वो जिधर से वो एक कोड रहता है सीपी कोलगेट प्रोडक्ट करके, कोलगेट प्रोडक्ट तो उसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी करके बोला जाता है उसको। अच्छा, ये अपने काम की चीज नहीं है, आपके काम की चीज है। हाँ, ये कंपनी का कोड है। क्यूआर कोड जो है, क्या हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये क्यूआर कोड हमारे? नहीं, क्यूआर कोड भी ट्रेस नहीं कर सकते आप। हम जो डिटेल मैंने आपसे पूछा था, पैच कोड हो, मैन्युफैक्चर डेट, तो उसके बाद जो IN08 आपने जो बताया था, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का मार्क है, ये इंश्योर करता है ना कि इसमें जो यूज हुए प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट्स वो सारे वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है ना? हाँ, ग्रीन कलर का जो अगमार्क है, तो वो ये आइडेंटिफाई करता है कि वो मतलब प्योरली वेजिटेरियन है वो, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये। ठीक है सर, मैं आपको और एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट आपने यूज किया था, तो मतलब कितना परसेंट यूज किया था, मतलब 20% या 50% यूज किया रहेगा अभी? टूथपेस्ट में तो बहुत सारा पेस्ट है, इसको सारा तो यूज नहीं करेंगे, वही पी साइड थोड़ा सा ही मतलब कहर भर गया मेरे। मतलब मैं 20% 30% पकड़ सकता हूँ, 30 या 40%? 100% क्या है, पहले मैं ये तो जानू, तभी तो मैं उसको फिर 20-30 में वो कैलकुलेट कर पाऊंगा। 100% आप क्या समझ रहे हैं, पूरे ब्रश के ऊपर लपेट करके ऐसा? नहीं, ब्रश के ऊपर नहीं, मतलब आप ये जो टूथपेस्ट आपने जो यूज किया है, वो आपका फैमिली ने
जितने भी मेंबर यूज किया है तो आपने मतलब कितना तक आधा यूज कर दिया है कि मतलब थोड़ा हाँ, बहुत मैं यूज बताता किया था हूँ, आपने? ये अगर 100% है तो ये मात्र अभी 10% ही यूज हुआ है, क्योंकि अभी हमने 3-4 दिन पहले से हमारा खत्म हुआ था, तो 10% हाँ ही यूज हुआ है। पीछे वाला ही इसका खाली हुआ है, बाकी आगे तक आप जो स्ट्रॉन्ग टीथ जो लिखा होता है ना, तो जी तक ये पूरा खत्म कर दिया है हमने, और जी से पहले तक पूरा ये कैन फिल अप है। स्ट्रॉन्ग टीथ का जो जी है ना, जी तक ये पूरा मैं इसे फोल्ड कर पा रहा हूँ। आप अगर आपका व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं आपको नंबर भी मतलब फोटो भी खींच दूंगा, या फिर जो ईमेल आईडी मेंशन है सर उसमें भी मैं ये फोटो भेज दूं तो चलेगा ना? ठीक है सर, आप भेज सकते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप ही मेल ठीक है, चेक करेंगे ना इसका? हाँ हमारा टीम मेंबर जो भी चेक करेंगे तो उनका मेल हमसे शेयर करेंगे ये मुझसे। कंज्यूमर अफेयर्स _India@colpal.com, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, इस मैं भेजता हूँ तो अभी वो प्रोडक्ट अभी मतलब अभी आप स्टॉप कर दिए है ना? हाँ, मैं सबको बोल देता हूँ कि ये इमीडिएटली स्टॉप कर दे। बाकी मैं आपसे फिर एक डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी जो हाँ है, बोलिए। कंपनी ये मेंशन करती है कि 2 साल के बाद तक ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो ये माना जा सकता है ना कि जैसे जैसे उसका टाइम पूरा होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 9 सितंबर 2021 को ही खत्म होगा, तो डेट भी स्पेसिफाई नहीं है कि 9 सितंबर 1 सितंबर या फिर 9 सितंबर मतलब 9वां महीना सितंबर का 31 या 30 सितंबर, मतलब विच डेट वो होगा, कौन सा डेट होगा? देखिए सर, अभी ये 2019 जो है 9/2019 वो मैन्युफैक्चर्ड डेट है। मैन्युफैक्चर्ड डेट मीन्स वो कंपनी से रेडी होके बाहर निकला है मार्केट में, ठीक है, लॉन्च हुआ है, तो मतलब वो डेट से अभी 2021 सितंबर तक पकड़ लीजिए, तो उसमें जो 24 मंथ्स दिया है तो तब तक वो वैलिड है, ठीक है। वो सितंबर महीने के बाद जब यूज करेंगे, जो उसका जो पावर रहता है, पावर वो जो कम हो जाता है उसका, तो ज्यादा इफेक्ट कर नहीं पाता वो। नहीं सर, मैं ये जान गया, समझ गया। मैं आपसे ये पूछूं कि एक डेट में स्पेसिफाइड नहीं है ना कि किस डेट तक हम उसको यूज करें, 30 सितंबर तक यूज करें या 1 सितंबर तक यूज करें, क्योंकि महीना तो स्पेसिफाइड कर दिया आपने कि 9वां महीने तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किस, हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो सितंबर महीना मतलब 30 सितंबर तक आप यूज कर सकते हैं। तो 30 सितंबर मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद ही जो है इसकी पूरी जो है इसकी क्वालिटी वो एकदम खत्म हो जाएगी एक ही दिन के अंदर? हाँ, 30 सितंबर तक वो वैलिड रहेगा वो, उसका पावर। मतलब एक दिन भी ऊपर नीचे होता है तो सर उसकी क्वालिटी से मतलब वो हो जाता है, फर्क हो जाता है ना? हाँ, फर्क हो जाएगा। ठीक है सर, ये कुछ सजेशन थे, मतलब सजेशन भी थे, मैंने जान भी लिया मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सर जैसे अगर ये इतना इसका वैलिडिटी इतना ज्यादा वो है, तो प्राइसिंग भी उस हिसाब से लेनी चाहिए थी। 92 रुपीज 6 महीने बाद, हमने 6 महीने पहले लिया था, प्राइसिंग भी पूरी ले ली गई, जबकि वैलिडिटी इसकी काफी 6 महीने की ही रह गई है हमारे पास, 9 महीने की। तो जैसा है ना कि अभी जो प्रोडक्ट है ना, हर एक स्टेट में प्राइस अलग अलग है। अच्छा। तो अभी अभी आप देखने जाएंगे तो मुंबई का रेट अलग है, चेन्नई का रेट अलग है, तो हर एक स्टेट का वो जो प्राइस है मतलब वो मतलब आगे पीछे है। तो अभी मुंबई के हिसाब से जो अभी रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो रेट अभी इसमें है। सर एक डाउट है, मतलब मुझे किसी ने भी बोला, तभी मैंने फोन करके पूछा कि इससे मतलब इस कोलगेट से कोई कैंसर वगैरह तो नहीं होता है ना करने से? नहीं, देखिए अभी छोटा बच्चों को ये स्ट्रॉन्ग टीथ, सर मैं आपको बता रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग टीथ जो टूथपेस्ट है, ठीक है, उसमें जो यूज करते हैं, तो उसमें मतलब हम लोग जब भी ब्रश करते तो वो मतलब वो टूथपेस्ट अंदर लेना नहीं चाहिए जी। वो सिर्फ हम लोग जो टीथ पे यूज करते हैं, तो ब्रश करके उसको स्पिट कर देना है, थूक देना है बाहर, ठीक है, वो उसको अंदर नहीं लेना है। तो इसके लिए उसमें डाला गया है कि बच्चों को मतलब इसमें से अवॉइड करो, दूर रखिए इसको। अरे पेट में तो मालिक चला ही जाता है ना, कुल्ला या जिविया करते करते, आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा सलाइवा के साथ चला ही जाता है। सर थोड़ा बहुत जाएगा तो चलेगा, मगर वो पूरा ऐसा निकलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब मतलब हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत तो अंदर चले ही जाता है, हाँ, पेट तो उसमें मतलब क्या है कि हम लोग पानी से पूरा स्पिट कर देते हैं, ठीक है। बड़े लोग के लिए ठीक है, बच्चों लोग के लिए अगर इससे मतलब करेंगे तो उसमें थोड़ा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब वो क्या है कि पानी से हम लोग माउथ वॉश कर दे तो पूरा वो क्लीन हो जाता है,
तो अंदर का ज्यादा जाने का भी चांसेस कम होता है वो। ठीक है ठीक है शिवम जी, मैं उसके लिए आपसे वो बात करके अच्छा लगा। अच्छा आपने बता दिया, मैंने तो अभी मैन्युफैक्चर ठीक है सागर जी, मुझे ना और भी डिटेल लगेगा, जैसे कि अभी आपने फैमिली मेंबर भी बताया, तो नहीं, आप फैमिली मेंबर में फैमिली किस किस मेंबर को में मैं हुआ किसी है, को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मैं पहले अपने, क्योंकि मुझे ज्यादा कष्ट हुआ है, मैं ज्यादा तो सेंसिटिव उनका मतलब उनका डिटेल उनके डिटेल भी मुझे लगेगा हमारे रिकॉर्ड के लिए। जो नहीं। आपने जो स्ट्रॉन्ग का जो बताया था, ये हमारा जो क्वालिटी टीम से भी हमको शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको तो सर आपने मेल कर रहा यूज हूँ, किया। चिंता मत करिए इस चीज में। तो मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैंने काफी केसेस पहले पार्ले जी पे भी किया था, उन्होंने एक्सपायर्ड पार्ले जी बेच दिए थे, तो उस पर भी केस किया था, कंप्लेंट की थी, फीडबैक लिया था। बाकी इसके लिए मैं अभी आपको इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर सारांश सागर से मेल आएगा आपको। हालांकि सारांश दुनिया ने बना दिया, सागर ही नाम है, बट सारांश सागर लोग कहते हैं मुझे। और फैमिली को सर हाँ साइड में रखिए, मैं ही कंप्लीट फैमिली का मेन हूँ, लीडर हूँ, जो भी कहिए। तो आप नहीं, किसी को बात नहीं कर सकते कि फैमिली को आपकी भी आप बात इन्वॉल्व करिए, ठीक है? आप सर, किसी को इम्पोज नहीं कर सकते। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ सर, हम्म। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने आपने यूज आपके फैमिली में इससे आपने बताया था कि आपके फैमिली मेंबर को भी कुछ हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे आपको आपको ये बताया कि मेरे पापा गुल करते हैं, मेरे भाई को यूजुअल है, मतलब मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं चलता। बेसिकली वो सेंसिटिव नहीं है, अगर कोई घर में आग भी लग जाए तो उसको धुआं तक महक नहीं आती। लेकिन मेरी जो बॉडी सेंसिटिव है, हर एक छोटे से स्मेल से लेके गलत सही सब मुझे पकड़ में आ जाती है। मम्मी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे पूछा तो कहा हाँ हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनका कोई वो नहीं है कि वो इसको इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले, मतलब सही गलत क्या हो रहा है। काफी लोग, कम लोग होते हैं सर, आपको फोन आते होंगे, तो मैं उनमें से एक हूँ जो मुझे लगता है कि अब अति हो गया, अब गलत हो गया, अब सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। एंड आल्सो वांट टू नो दैट मैन्युफैक्चर डेट क्या थी। दैट्स व्हाई आई कॉल यू, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इतनी शातिराना कहें या इतनी चालाकी कहें या इतने मिस्टीरियस वे में आपने मैन्युफैक्चर डेट लिखा है कि वहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि ये मैन्युफैक्चर डेट है, राइट? आपने ये लिखा है कि 24 ईयर मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बट ये नहीं बताया कि किस साइड में वो मैन्युफैक्चर डेट है। जब आपसे बात हुई देन आई कैन नो कि हाँ ये है। तो एज अ मतलब इतना पढ़ने अभी लिखने के आप बावजूद अगर आपके पास वो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ का बॉक्स भी होता, तो जिधर प्राइस डाला हुआ है, प्राइस के नीचे वो जो सीपी डेट करके लिखा है, तो उसी के साथ में उसमें डाला हुआ है। इसका बॉक्स और है ट्यूब में इसका ट्यूब में नीचे क्रिम्पिंग जिधर किया हुआ है, वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर डेट सब मेंशन रहता है वहाँ पे। नहीं, तो आपने तो मेंशन किया था सर, वो तो रीप्रिंट भी हो जाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि लोग उसे मिटा देते हैं। ओके, मिल गया मेरे को, डब्बा मिल गया, ठीक है। बाय 3 गेट 1 फ्री, ये इस तरीके का डिब्बा है ये, ठीक है। हाँ और हाँ इसमें लिखा है 276 पैकेज 9/19 एक्सपायर 7/21, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। हाँ, उसी के साथ में लिखा है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। और क्या जानना है बताइए? मिल गया डब्बा मेरे को, 3 डब्बों का पैक है शायद ये। नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया है ट्यूब में देखे। वही मैं आपको यही बता रहा था कि जो आप ट्यूब में जो नीचे क्रिम्पिंग में देखा था, बॉक्स में वो प्राइस जिधर डाला हुआ रहता है, वो उसी के साथ में नीचे 2 या सेकंड और थर्ड लाइन में वो मेंशन रहता है उसमें। तो डेट ट्यूब में भी सर इतने स्पष्ट तरीके से होना चाहिए ना? आपको क्या लगता है एज अ यूजर? ये फीडबैक दे रहा हूँ मैं, कोई सजेशन। बाकी ठीक है सर, मुझे मैं मैन्युफैक्चरिंग में ही जानना था, और आपने भी मुझे बता दिया कि अभी मुझे इमीडिएट वो कर देना चाहिए। बाकी मेरे घर में तो यूज कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सेंसिटिव, दैट्स व्हाई मैंने आपको फोन किया। कोई दिक्कत तो नहीं की ना सर फोन करके? मम्मी नहीं सर, ये आपने जो आपका जो फीडबैक है हमसे शेयर किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारे रिकॉर्ड पे भी दर्ज रहेगा, और हमारे जो ऑथराइज्ड टीम है उनके साथ में भी शेयर करेंगे। ये मैं भी शेयर करूंगा अपने रिलेटिव्स में, मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया है जैसा आप मुझे बता रहे हैं बार बार। तो ये आपका मॉम का भी डिटेल आप बता सकते हैं मुझे, तो वो भी हमको शेयर करने में थोड़ा अच्छा रहेगा इसके लिए। नहीं सर, मॉम को छोड़ दीजिए, मान लीजिए मॉम को हुआ ही नहीं है। बाकी आप मेरे को एंटरटेन करिए, मैं आपकी सर्विस से, आपके फैमिली में बात करके संतुष्ट हूँ। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि आपने जितनी जानकारी मुझे शेयर करी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा
अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है। बाकी मैं जब मेल करूंगा तो देन प्लीज लेट मी नो विच प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर आफ्टर 25 ईयर्स एज, मतलब जो एल्डर है 25 साल के ऊपर, उनको कौन सा यूज करना चाहिए। और डिस्टिंग्विश करिए कि भाई स्ट्रॉन्ग टीथ किसे लेना चाहिए किसे नहीं। ये भी अगर इसमें कोई एक चीट या एक शीट कोड या फिर एक पेपर पैम्पलेट या FAQ कुछ भी ऐसा हो जो गाइडलाइंस हो यूजर के लिए कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं है, आपके लिए होना चाहिए, जैसा आपने मुझे ऑन फोन कॉल बताया, तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है ना। हाँ सर, मैं ये आपकी बात समझ रहा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी मतलब इसमें टूथपेस्ट पे भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, आपने बताया था कि जैसे बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, बड़े के लिए बच्चों के लिए तो बता दिया, लेकिन जैसे बड़े हैं 25 से, तो इसमें भी क्या डिसएडवांटेज है इसमें? जैसे वही मैं बताया था सर, फॉर एग्जांपल अभी मतलब जो रेगुलर यूजर है जैसा कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, तो रेगुलरली यूज करते आ रहे तो उनको मतलब कुछ दिक्कत नहीं होता है। हाँ, सडनली आप टूथपेस्ट आपने चेंज किया तो उसमें सडनली आपको मतलब उसका टेस्ट और इसका टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता ही है। तो उसके हिसाब से मतलब उसमें भी आपको मतलब आपको इफेक्ट हुआ रहेगा। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने ये भी बात बताया था कि 1.5 साल पहले भी आपने यूज किया था, तो तभी भी आपने फेसिंग किया था। हाँ, मतलब इग्नोर करते थे, टाइम की वजह से कौन करेगा इन सब झंझटों में, लेकिन अब तो हाँ सर, वही मैं आपको बता रहा था कि वो टाइम पे भी मतलब आपको ये हुआ है, इंसिडेंट से गुजरा है आपने, तो ये टाइम पे भी इंसिडेंट से गुजरा है। तो आपने जो फीडबैक हमसे आपने शेयर किया था अभी, वो बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं सर, क्षमा की कोई बात नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, गलती हमारी, हमने नहीं देखा कि मैन्युफैक्चर डेट क्या था, हमने जल्दीबाजी में ले लिया। और एक बात ये है कि सर हमारे तरफ से हमारा फॉर्मेलिटीज ये है कि आपको प्रोडक्ट भी हम भेज देंगे 200 ग्राम का कोलगेट टोटल रहेगा, ठीक है। वो आप यूज करके देखिए, उससे आप मतलब अच्छा लगा तो आप फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं उसके बारे में। मैं तो आपको बोलूंगा आप मुझे ब्रश और जिविया भेज दीजिएगा, ये पेस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि मेरे पापा तो ये करते ही नहीं है। वो अपने पुराचीन जो घर के गांव देहात की जो गोल का डब्बा 10, 11, 15 रुपए का आता है वो करते हैं। छोटा भाई तो कहीं से भी ले लेता है, वो मतलब वो अफोर्ड कर लेता है खरीदना, और फ्री का चीज लेना अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब पैसे से खरीदे ज्यादा बेटर। मम्मी सर ये हमारा ये हमारी तरफ से कंपनी पॉलिसी है सर, ये हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज के से हम आपको भेज रहे हैं, तो आप यूज करके देखिए, आपका फैमिली मेंबर नहीं यूज करते तो अच्छा। तो सर मतलब वो देख लीजिएगा कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब जीभ कटने वाली, लहरने वाली या तकलीफ। नहीं, उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि वो वाले टूथपेस्ट पे आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तो आप एक बार यूज करके देखिए, ठीक है। और सर अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, प्रोसीड करें, तो आप मुझे ये भी जानना है कि किस टूथपेस्ट को यूज करना चाहिए जिसमें इस तरीके से चीजें नहीं हो, क्योंकि एज अ यूजर मैं एजुकेटेड नहीं, मतलब मुझे इस चीज की शिक्षा नहीं दी गई। तो वही अभी मैं आपको वही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोलगेट टोटल करके आता है एडवांस हेल्थ करके, तो आप यूज करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपको। मतलब जैसे कि आपने बताया था कि आपका जीभ छिल गया, तो उसमें मतलब वो अच्छा रिकवरी के लिए वो वाला टूथपेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टीथ है, फिर ये किसके लिए, मतलब ये राक्षस वाले लोगों के लिए है क्या, जिनके दांत बहुत सड़ जाते हैं या फिर जिनके दांत बहुत घिसे पिटे? नहीं, जैसे कि अभी जिसका दांत अभी मतलब कैविटीज जम गया है, अच्छा, या मतलब पीलेपन आ रहे हैं, अच्छा, तो अच्छा, मतलब उससे उन लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब जो रेगुलर यूजर है उनको कुछ दिक्कत नहीं होगा, अभी सडनली चेंज करते तो उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट गिरता है सर ऐसे समय पे। समझ गया, मतलब जिनके दांत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ, तो दांत भगवान के तो उसी लोग के लिए प्रोटेक्शन करता है वो स्ट्रॉन्ग टीथ। ऐसा नहीं कि मतलब अभी आपने सडनली यूज किया तो आपको ये मतलब ये दिक्कत से आपको मतलब ये समस्या से गुजरना पड़ा आपको, है कि नहीं? नहीं, पहले भी होता था, मैं इसलिए अवॉइड करता था। अब मैंने कहा कि अब चलो फोन करके पूछ ही लिया जाए, क्योंकि अब तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, तो फोन कर लो। ठीक है, अपने नाम क्या बताया अपना? शिवेश? मेरा नाम शिवा है। शिवा, बहुत अच्छा प्यारा नाम है शिवा। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया। ठीक है सागर जी, आपसे बात करके अच्छा भी लगा। और इससे पहले कि मैं कॉल समाप्त करूं, क्या आप कोलगेट से ऑफर, रिसर्च, मार्केटिंग की जानकारी के बारे में जानना चाहेंगे इन फ्यूचर में?
हाँ, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा एजुकेट हो सकूं आपके प्रोडक्ट्स को लेने के पहले, क्योंकि मैं इतना एजुकेट नहीं था कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है सागर जी, आपका ईमेल आईडी भी है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे। हाँ, आप बता सकते हैं क्या ईमेल आईडी? info@, स्पेलिंग के साथ बोले थोड़ा आसान भी INFO INFO @ SARA NSH SAGAR.com। gmail.com कौन सा? नहीं, ये कस्टम ईमेल होता है सर। आपके सामने लैपटॉप है क्या, कंप्यूटर है? नहीं, हमारे पास डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है ना, नेट चल रहा है? हाँ नेट चल रहा है? नेट चल रहा है। हाँ नेट चल रहा है। तो आप एक बार जो है गूगल पे सर्च करिए सारांश स्पेस सागर, आपको। अच्छा, ये मतलब ये अलग हो गया इन्फो, मतलब जीमेल याहू इसमें लगता नहीं है ना? हाँ, ये प्रोफेशनल ईमेल होता है, जो प्रोफेशनली डिजिटली काम करते हैं उनको ये यूज होता है। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है ना, इसीलिए मैंने आपको। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है सागर जी, इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपको? नहीं सर, आपने जो सहायता करी वो बहुत ही अच्छी मिल गई मेरे को। मुझे यही जानना था, आपने सारी चीजें बता दी, बाकी आपको ठीक है सागर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मतलब ये फीडबैक हम हमारे टीम से भी शेयर करेंगे और हमारे तरफ से रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी आपको आपका। सॉरी सर, मैं आपको और एक बात पूछना भूल गया था जी। आप मुझे आपका एड्रेस भी बता दीजिए। इतनी देर बात किया तो एड्रेस लेना भूल गया मैं। सर, मैं आपको सारी चीजें मेल करूंगा, क्योंकि उसमें ही ज्यादा बेटर होगा। ऑन कॉल रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके फोन रिकॉर्ड में कहाँ चीजें जाती हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं सर, देखिए जैसे कि आपका जो फीडबैक हमसे शेयर करते हैं ये हमारे इस तक की मतलब पर्सनल रहेगा, किसी और से मतलब आपकी बात मतलब किसी और के पास जाएगा भी नहीं। सिर्फ आपका हमसे जो बात हुआ था ये हमारे रिकॉर्ड पे दर्ज रहेगा, ठीक है, और किसी के पास भी नहीं जाएगा ये। आपकी बात ठीक है, मैं ना डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे लोगों के डेटा रोज लीक करते रहते हैं फेसबुक से, तो पता चला आपका भी मैं डेटा बता दूं तो बहुत आसान है डेटा शेयर करना, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, समझ रहे हैं? तो आप भी जानते हैं ये हमारे डेटा हमारे पास पर्सनल ही रहेगा, किसी के और के पास जाएगा भी। वो बात ठीक है, फेसबुक भी यही कहता था, एप्पल भी यही कहता था, डोमिनोज भी यही कहता था, फोन पे भी यही कहता था, पेटीएम भी यही कहता था, लेकिन हो गया सर शेयर। तो उसके लिए प्लीज मुझे खेद है, मुझे माफ करिए। बाकी मेरा नंबर है। ठीक है सर, मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? नहीं सर, मुझे अभी थोड़ा काम है, बहुत लंबा बात हो गया है, मुझे अभी रखना पड़ेगा, मेरी एक मीटिंग है वो मुझे अटेंड करना है। तो आप भी समझिए मैंने बहुत टाइम दे दिया और बहुत लंबी चीजें हो रही, खींच रहे हैं, मुझे लंच में भी जाना है। ठीक है सर? ठीक है, इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? बहुत सहायता होगी। कोलगेट पामोलिव, और आपका जो एड्रेस है वो भी, आपका जो डिटेल भी भेजना चाहते हैं आप वो कंज्यूमर अफेयर ईमेल आईडी पे जरूर भेज दीजिए। हाँ, श्योर। में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो क्लिप को सुन लिया होगा और उम्मीद है आपको ये ऑडियो सुन के काफ़ी मजा आया होगा। हालांकि इसमें बातें घरेलू जरूर हुई है और शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये एक एजुकेशन पर्पज से कहें या फिर जागरूकता पर्पज से कहें या फिर एक अवेयरनेस पर्पज से कहें कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स या हम अपने कस्टमर्स ग्रुप को एक अवेयर मैसेज दें कि प्लीज़ अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप फीडबैक दीजिए, आप अपनी शिकायत करिए, आप अपने सुझाव दीजिए, वो हमारा अधिकार है। मैंने इस ऑडियो में जिस तरीके से बात करी वो ऐसा नहीं था कि मैं इनको जो है सबक सिखाना चाह रहा हूँ या फिर मैं इनकी ऐसे तैसे करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली से मुझसे बात करी, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे डील करा, और ऐसा नहीं जैसे पहले काफ़ी आप एयरटेल या आइडिया में फ़ोन करते थे तो वो आपको गाली भी सुना देते थे कि जा भाड़ में जैसा वैसा, बट इस केस में काफ़ी पोलाइटली उन्होंने बात की। यहाँ तक कि फ्री मेरे को कोलगेट देने का भी ऑफर किया। अगर आपने इसे पूरा सुना हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे से एड्रेस मांग रहे थे, बट सिक्योरिटी रीज़न से मैंने इस एड्रेस को मना कर दिया। हालांकि मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ उनकी प्रोडक्ट में यूज़ करने में,
और जनरली मैं यूज़ करता भी नहीं कोलगेट। काफ़ी पहले बचपन में वो बात अलग थी, हमें बुद्धि नहीं थी कि क्या क्या मतलब राइट टू चूज ऑप्शन था नहीं। हम लोगों को मतलब लगता था कि टूथपेस्ट मतलब पेप्सोडेंट और कोलगेट ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर बाद में पता चला कि भैया सांस लेने वाला भी होता है, सांस एक्सचेंज वाला ऑफर भी होता है, यानी क्लोजअप। तो उससे उसको करने से लड़की पास आ जाती है, लड़की पट जाती है, लड़का पास आ जाता है, लड़का पट जाता है। तो कहीं पे दिखाते हैं बताशा टूटते हुए दांतों की बजाय। मतलब टूथपेस्ट है दांतों की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें प्रचार बहुत ही रोमानी अंदाज से दिखाते हैं। खैर वो तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा उस पर, ना मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कि मार्केट में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, एफएम में सुन रहे हैं, अखबार में इश्तेहार देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब पे कैंपेन देख रहे हैं, तो इस बात की पूर्णतः गारंटी हो सकती है कि वो प्रोडक्ट अपने मूल रूप में भी बिकता हो या उसका कोई पहले से एक अच्छा विकल्प हो। और प्रोडक्ट या पैकेजिंग में आने के बाद उसके रेट बढ़ जाते हैं और कस्टमर को ये लगता है कि भाई वही जो है सही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। दो चीज़ें होते हैं मार्केटर्स और बिजनेस का बेसिकली, एक होता है प्रॉफिट कमाना, दूसरा होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को चेक करना कि कितना लंबा बिजनेस चल सकता है। बाकी थर्ड चीज़ मुझे तो ये लगता है कि भैया नेचर को कोई दिक्कत है नहीं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है या वेस्टेज। क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है दोस्तों, हम लोगों को बचपन में तो नहीं बताया गया, हम लोगों को यही सिखाया गया कि पेस्ट लो, सो ब्रश करो, दांत साफ रहते हैं। बट मैं आपको जनरली बताऊँ, मेरे दांत पीले हैं, मैंने काफ़ी ब्रश किया, चाहे वो पतंजलि से किया हो चाहे वो कोलगेट से किया हो, दांत पीले रहते हैं। मतलब येलोइश टाइप के होते हैं, इतने पीले भी नहीं है लेकिन हाँ पीले रहते हैं, सफ़ेद नहीं हुए। तो अगर वही चीज़ मैं अपने नमक और नींबू को यूज़ करता तो मेरे दांत बड़ी जल्दी सही होते, साफ करते हैं। तो घरेलू नुस्खा जो बहुत काम का होता है, तो आप ये ना समझे कभी भी कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं वही एक लास्ट ऑप्शन है, वो एक अनदर ऑप्शन है, वो कभी प्राइमरी ऑप्शन नहीं था। हम लोगों की जल्दबाजी और जल्दी के चक्कर में मार्केटर्स ने इस चीज़ को समझा कि आज कंज्यूमर को हर एक चीज़ जल्दी चाहिए, रेडीमेड चाहिए और उसको मेहनत ना करनी पड़े। और इस चक्कर में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई है कि जो भी बंदा इस तरीके से ब्रश करता था मंजन वाले, या फिर आपने देखो डाबर रेड आता था मंजन वाला, दांत घिस जाते थे उससे, तो वो ख़त्म हो गया। लोग अब नमक फिटकरी भी नहीं करते, नमक नींबू भी नहीं करते, लाज वाज या शर्म के मारे। बट मुझे लगता है कि अगर हमारे आयुर्वेद या हमारी संस्कृति या हमारी वैदिक कल्चर में इन सारी चीज़ों की मान्यताएं हैं, अगर ये परंपराएं हैं, तो हमें उसे फॉलो कर लेना चाहिए। चाहे वो आपकी मर्जी हो, चाहे वो आपका जुगाड़ हो, या चाहे वो हेल्थ पर्पज से हो, लेकिन हाँ उसे यूज़ करने में कोई शर्माना नहीं चाहिए, कोई एहतियात या फिर संकोच नहीं करना चाहिए बेसिकली। क्योंकि हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हमारी जो प्रायोरिटी हो जाती है, जो हमारी पसंद हो जाती है, वो हमारी पसंद ना होकर के हमें जो दिखाया जाता है, थोपा जाता है, वो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। फिर हमारे ऑप्शन भी उन्हीं दिखाई हुई चीज़ों तक सीमित हो जाते हैं, हम उसके आगे पीछे नहीं देख पाते कि और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी थी। हम क्यों कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, क्यों पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं, क्यों मैगी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, क्योंकि लोग दिखाया जाता है बहुत अच्छे लाजवाब तरीके से, एक पोजिशनिंग कर दी जाती है हमारे दिमाग में। खैर मैं फिर एक बार बोलूँगा कि इस टेलीफोनिक डिस्कशन या टेलीफोनिक फीडबैक या कंप्लेंट जो मैंने अभी लिस्ट किया है इस वीडियो में, उसका मकसद में आपको अवेयर करना था। अगर आपको भी कोलगेट की फीडबैक या सर्विस या कस्टमर प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आए, तो आप उसके पीछे टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल पे फ़ोन या मैसेज या मेल करके उन्हें अपनी शिकायत, सुझाव या फीडबैक वगैरह जो भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इस केस में किया। और एक ही सजेशन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, सर्विस गलत मिली है, प्रोडक्ट गलत मिला है, तो बी पोलाइट, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, न केवल उनकी तरफ से, हो सकता है आपकी तरफ से भी रिकॉर्ड हो। तो अच्छे से अगर आप बात करेंगे तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और केसेस को सॉल्व होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों। कल की बात है, मेरे साथ एक लैपटॉप वाले ने, जिसको मैं रेगुलर अपना लैपटॉप चेक कराता था, इस क्राइसिस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है फाइनेंशियली, मेरे साथ भी हो रही है, बट फिर भी हम अपने लोगों के साथ इस तरीके से छलबाजी नहीं करते या करना पसंद करते। तो जो मेन रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा रेट लिया जा रहा है मार्केट में, और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि भाई
आपकी सिचुएशन खराब है तो आप बोल दो किसी को, कोई अच्छे लोगों सोनो सूद को जो बहुत हेल्प कर सकती। बट अपने लोगों में रेट बढ़ा करके बहला बाजारी करना ये गलत है। खाने पीने के रेट भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं लोग जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं। और मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जन्म लेने का जो हमारी ड्यूरेशन है, जो हमारा टाइम लिमिट है या वैलिडिटी जिसे कहते हैं, जैसे प्रोडक्ट की वैलिडिटी होती है, रिचार्ज वैलिडिटी होती है, वैसे हमारी लाइफ की वैलिडिटी है। और उस बीच अगर आप इस तरह की चीज़ें करती हैं तो शायद वो कम हो सकती है, फिर कम हो ही जाएगी, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप उसी का सही यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप किसी इंसान को दुख तकलीफ पहुँचा करके ऐसा पैसा कमा रहे तो वो पैसा काम नहीं आएगा। अपनी बातों को दोस्तों यही ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ, क्योंकि बातें बहुत हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और इस काला बाजारी को लेकर के जन चेतना या फिर जन सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। और विनम्रता परोपकार एक मीठे स्वभाव के साथ अगर हम बात करें, समझाएं कि ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की चीज़ों का रेट ना बढ़ाया जाए जो काफ़ी डिमांडेबल, काफ़ी कॉस्टली है। कोशिश करी जाए कि सिचुएशन को समझे कि, क्योंकि अभी हम मामले बहुत ख़राब है। जून जुलाई तक ऐसे ही सीन चलेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर आपके यहाँ भी कुछ काला बाजारी ऐसी चीज़ें हो रही तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस मिल सके और लोग इस तरह की चीज़ों को ना करने का प्रयास करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते दोस्तों। उम्मीद है आपको ये टेलीफोनिक डिस्कशन पसंद आए हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।